हस फापिता शाग भागवन अनजान रास्ते की ओर। गर्मियों की छुट्टियों में चार दोस्त रवि, समीर, अंजलि और विक्रम एक पहाड़ी इलाके में घूमने निकले थे। रास्ते में उन्हें एक वीरान गांव मिला जहां एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है। तुम लोग उस हवेली के बारे में कुछ जानते हो? रवि ने एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उस हवेली में जो भी गया वापस नहीं आया। रवि हंस पड़ा। अरे ये सब कहानियां हैं। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। पर यह सच है बेटा। बुजुर्ग की आंखों में डर था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर हवेली जाने का फैसला किया। भागदू हवेली के अंदर पहला कदम। रात के 9 बजे चारों दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। चलो अंदर चलते हैं, विक्रम बोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, वह चीं-चीं की आवाज के साथ खुल गया और अगले ही पल तेज हवा का झोंका आया। अंदर कितना अंधेरा है, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! ये किसने किया? समीर ने घबराकर कहा। हवा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, रवि ने टॉर्च चलाते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ भी हल्के-हल्के कांप रहे थे। भाग 3 आईने का रहस्य। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना झूला पड़ा था। झूला धीरे-धीरे हिल रहा था बिना किसी के छुए। कोई कोई देख रहा है हमें, अंजलि ने धीरे से कहा। रवि हंसा। डरपोक मत बनो, लेकिन उसके शब्द खुद ही खोखले लग रहे थे। फिर उनकी नजर एक बड़े आईने पर गई और जो देखा वह देखकर उनकी चीख निकल गई। आईने में वे चारों दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक साया खड़ा था, लाल आंखों वाला, सफेद साड़ी पहने। भगवान के लिए ये क्या है? विक्रम कांप उठा। आईने से अचानक एक काली परछाई बाहर निकली और भयानक ठहाका गूंजा। भागजर आत्मा का आतंक। तुम लोग मेरी हवेली में क्यों आए? एक डरावनी आवाज गूंजी। हाँ, हम बस घूमने आए थे, समीर कंपते हुए बोला। आत्मा का साया हवा में तैरने लगा और फिर एक पुरानी किताब जमीन पर गिर गई। रवि ने छट से किताब उठाई। आ, यहाँ कुछ लिखा है। यह हवेली मेरी है। जिसने भी इसे छीनने की कोशिश की वह मारा गया। और अब तुम्हारी बारी है। तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दीवारों पर खून की बूंदें उभर आईं और चारों तरफ से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। हमें यहां से भागना होगा, अंजलि चीखी। भाग बाय अंतिम संघर्ष। रवि को अचानक किताब में एक मंत्र दिखा। शायद इससे आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। नमः शिवाय। आत्मा जोर से चीखने लगी। हवेली हिलने लगी। झूमर गिर गए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आत्मा चिल्लाई। रवि ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। आत्मा जोर से चीखी और एक धुएं में बदलकर हवा में गुम हो गई। भाग सच में सब खत्म हुआ। अगली सुबह जब वे गांव लौटे तो बुजुर्गों ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, अब हवेली शापित नहीं रही। रवि ने राहत की सांस ली। अब हम हमेशा के लिए इस किस्से को भूल जाएंगे। लेकिन जब वह घर पहुंचा और अपना बैग खोला, उसमें वही पुरानी किताब पड़ी थी और उसके ऊपर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं, समाप्त। या शायद नहीं।